हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। ठीक, इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनका क्या यूज होता है, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शंस यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस की डेफिनेशन समझा दी है और ये बता दिया था कि फंक्शंस ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आज जो हमारा सेशन है वो है इसलिए कि हम ये जानेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं या बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे इनको यूज किया जाता है अपने प्रोग्राम में। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन है, उसका डेफिनेशन क्या कहता है? तो उसका डेफिनेशन ये कहता है कि लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शंस आर दोज, यानी लाइब्रेरी फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं विच आर ऑलरेडी डिफाइंड, यानी जो पहले से डिफाइंड होते हैं। ऑलरेडी डिफाइंड मतलब जो पहले से क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। मींस इसका मतलब क्या हुआ, whose functionality is already defined, जिसकी फंक्शनैलिटी पहले से डिफाइंड होती है, एंड वी नीड टू जस्ट कॉल देम, और बस हमें उसे क्या करना होता है, कॉल करना होता है इन ऑर्डर टू यूज देम, उन्हें यूज करने के लिए। यानी कि ये फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जिनकी डेफिनेशन, यानी ये क्या वर्क परफॉर्म करेंगे, पहले से ये चीज लिख के रखी होती है, बस हमें उस वर्क के लिए इसे क्या कर लेना होता है, कॉल कर लेना होता है। दे विल परफॉर्म द फंक्शनैलिटी ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, और ये तभी अपना वर्क परफॉर्म करते हैं जब इन्हें क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। इन सी देयर आर मल्टीपल लाइब्रेरी फंक्शंस, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। ठीक है, कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। जैसे अगर आपको इन सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करना है जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक हैं, तो ये सारे के सारे एक हेडर फाइल में पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, math.h हेडर फाइल में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली आप पहले से ही लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं कैसे? तो यहाँ पे मैं अगर यूज करता हूँ printf, तो printf क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका काम क्या है, स्क्रीन पे यानी कि मॉनिटर पे कुछ भी डिस्प्ले करना। वैसे ही स्कैनफ आप यूज कर रहे हैं, स्कैनफ फंक्शन का क्या यूज है, तो स्कैनफ फंक्शन का यूज है इनपुट को रीड करना कीबोर्ड से। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों फंक्शन कैसे, मतलब प्रिंटफ फंक्शन कैसे स्क्रीन पर प्रिंट करता है, स्कैनफ फंक्शन कैसे किसी वेरिएबल में लाके वैल्यूज को डाल देता है, इसके लिए भी तो कोडिंग लिखी गई होगी, लेकिन आप तो उसकी कोडिंग कभी लिखते नहीं हो। बस आप इतना जानते हो कि प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंट हो जाता है, स्कैनफ फंक्शन से जो है वैल्यू रीड हो जाती है। तो लेकिन एक चीज आप हमेशा करते हो, इन दोनों फंक्शन को यूज करने के लिए आप जिस हेडर फाइल को यूज करते हो वो होता है stdio.what h, ये यूज करते हो ना। और पूरे तरह से स्टेटमेंट आप क्या लिखते हो, हैश इंक्लूड stdio.h, आप ये स्टेटमेंट लिखते हो कि नहीं लिखते हो? मतलब ये फंक्शन ही क्या कहलाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस यानी बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं, जिनका काम ऑलरेडी उस हेडर फाइल में लिख के रखा हुआ है, आपको बस उससे क्या कर लेना होता है, कॉल कर लेना होता है। जब भी आपको प्रिंटफ की जरूरत पड़ती है आप प्रिंटफ लिख देते हो, अपना वर्क परफॉर्म कर देता है। जब भी स्कैनफ को यूज करना होता है आप स्कैनफ लिख देते हो, अपना वर्क क्या कर लेता है, परफॉर्म कर लेता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़े से लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में और इस वीडियो में बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीसीए और बीटेक के स्टूडेंट के लिए। तो math.h में ये सारे फंक्शंस है, sqrt यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए, pow फंक्शन यानी पावर निकालने के लिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हो pow ब्रैकेट में x, y, ठीक है, तो ये आपको जो रिटर्न करता है वो क्या रिटर्न करेगा, x टू द पावर y। ये होता है पावर फंक्शन का यूज। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट निकाल के आपको दे देगा। जैसे आप यहाँ लिखते हो sqrt और ब्रैकेट में लिखते हो 25 सपोज करो, तो ये आपको 5 रिटर्न करेगा, राइट। और 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा, x में, और x को क्या कर लो आप, प्रिंट कर लो। छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो आप लिख सकते हो, मुझे यकीन है कि इतना तो मैंने आपको जरूर पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, अगर इसके लिए प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो आप x की वैल्यू रीड करोगे या y की वैल्यू रीड करोगे, या नहीं, और साथ साथ x की वैल्यू रीड करोगे और y की वैल्यू आप रीड करोगे, और क्या करोगे, इस फंक्शन को यूज करोगे कैसे, तो आप यहाँ लिख दोगे x इक्वल टू पावर x कॉमा क्या y। अब ये x और y जो है आपको पहले से रीड करके यूजर से रखना है, और x को क्या कर दोगे, अगली लाइन में प्रिंट कर दोगे। तो ये जो आप लिखोगे वो ऑटोमेटिकली x टू द पावर y कैलकुलेट कर देगा। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये x टू द पावर y कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, बस आपको अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड math.h, क्योंकि ये फंक्शन किसके अंदर पाया जाता है, math.h के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है राउंड फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। राउंड फंक्शन भी क्या करता है, राउंड्स अप द नंबर, यानी नंबर को राउंड अप करता है, और फ्लोर फंक्शन भी जो है वो क्या करता है, हमारे नंबर को क्या करता है, नेक्स्ट इंटीजर, नियरेस्ट नेक्स्ट इंटीजर तक क्या करता है, राउंड अप करता है।
दोनों ही राउंड ऑफ करते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप बता पाए तो इट्स वेल एंड गुड, वरना मैं जरूर बताऊंगा। तो ये आपके लिए टास्क है कि आप मुझे ये बताएंगे कि राउंड फंक्शन में और फ्लोर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है साइन, कॉस और टैन। साइन वैल्यू निकालने के लिए साइन, कॉस वैल्यू निकालने के लिए कॉस फंक्शन, टैन वैल्यू निकालने के लिए क्या, टैन फंक्शन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो maths.h के अंदर है। आप इन दोनों पे यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे जरूर एक प्रोग्राम बना लेंगे, जरूर इसे ट्राई कर लेंगे। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे प्रोग्राम बता दूंगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये फंक्शंस जो है सेकंड जो वो पाए जाते हैं string.h में। और अगर आप मेरी सारी वीडियोस को लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं वीडियो बाय वीडियो, तो आपने देखा होगा इन सारे फंक्शंस के बारे में मैंने आपको एक एक करके अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। strlen क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग का। strcat कॉन्कैटिनेट करता है। strcpy कॉपी करता है। strcmp कंपैरिजन करता है दो स्ट्रिंग्स का। cmpi कंपैरिजन करता है लेकिन केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, strcmp में जो कंपैरिजन होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कैपिटल राम और स्मॉल राम अलग अलग होंगे। जबकि strcmpi का मतलब हुआ जो कंपैरिजन है वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। इसका मतलब strcmp और strcmpi में फर्क हो गया केस सेंसिटिव और नॉन केस सेंसिटिव कंपैरिजन का। strlwr ये क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। strupr स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। और strrev किसी भी दिए गए स्ट्रिंग का क्या निकालता है, रिवर्स निकालता है। ये सारे फंक्शंस अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिए स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर। तो ये हो गया string.h के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे फंक्शंस। अब है नेक्स्ट क्या, ये है नेक्स्ट है हमारा एक और हेडर फाइल ctype.h, जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस हैं, is alpha, is digit, is alnum, is space, is lower, is upper, to lower, to upper, ये सारे फंक्शंस भी मैंने वन बाय वन पढ़ा दिए हैं। तो ये पढ़ना है अगर आपको, आप इनके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं। हालांकि इसका डेफिनेशन मैंने दे दिया है शॉर्ट में, लेकिन पूरे प्रोग्राम के साथ, इसके ब्रॉड डेफिनेशन के साथ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाए हुए हैं। तो अगर इनमें से किसी भी फंक्शन को आपको यूज करना है तो एज अ हेडर फाइल आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ctype.h को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ये है आपको लाइब्रेरी फंक्शंस। और भी बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इतना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम इसको सम अप करें तो कह सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, जब भी हमें उन्हें यूज करना है हम यूज कर सकते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। उसकी डेफिनेशन रिस्पेक्टिव हेडर फाइल्स में लिख के रखी हुई होती है। जिस भी हम फंक्शन को यूज करना चाहते हैं हमें पता होना चाहिए कि वो किस हेडर फाइल में रखा हुआ है। उस हेडर फाइल को हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं और उस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।